नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो कालिया एंथनी का खासम खास दोस्त हुआ करता था। उस व्यक्ति का इलाके में नाम चला करता था। इलाके में उसकी दादागिरी की चर्चा थी। उसके बहुत से बिजनेस चला करते थे। यही नहीं बल्कि उसके राजनीतिक लोगों के साथ भी अच्छे संबंध थे। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं मंगल दादा की। मंगल दादा का असली नाम मंगल बागेरिया था। वो गुजरात का रहने वाला था। उसने कई धंधों में अपना हाथ आजमाया, मगर उसका मेन धंधा था लैंड ग्रैबिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन का। 80s के शुरुआती दिनों में ज़्यादातर बदमाश पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ा करते थे। वो उनको अपने फैमिली फंक्शन या पूजा में आने का इनविटेशन दिया करते थे ताकि लोगों में वो फेमस रहे और उनका दबदबा माना जाए। इससे लोग उनकी इज्जत किया करते थे। इन सब में से सबसे बड़ा उस्ताद था मंगल दादा। बीएमसी के वर्कर्स के साथ मिलकर मंगल दादा मुंबई में बनी झोपड़पट्टी के ऊपर एक और फ्लोर बनवा दिया करता था। एक झोपड़ के ऊपर 3 फ्लोर बनवाकर उससे पैसा कमाया करता था। उससे जो कमाई होती थी उसको मंगल दादा और बीएमसी के वर्कर्स आपस में बांट लिया करते थे। कहते हैं उसने अपने आखिरी दिनों में मरने से पहले बांद्रा ईस्ट के धोबी घाट के एरिया में अपना ऑफिस बनवाकर उस धोबी घाट पर ही कब्जा कर लिया था, जो एक तरह से सरकार की ज़मीन थी। वहाँ उसने एक नई कॉलोनी बसा दी थी। उसने बहुत सारी झोपड़ियाँ खड़ी करवा दी थी। मंगल दादा के 3 भाई बताए जाते हैं, जिनका के नाम पिंकी, रमेश और बबली था। चारों भाइयों का उस इलाके में दबदबा था। पुलिस, बीएमसी और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उनका उठना बैठना था। नारायण राणे, जो उस समय पॉलिटिक्स में नए नए उभरे थे, जब भी नवरात्रि का त्यौहार आता था तो मंगल दादा देवी माँ का पंडाल लगवाया करता था। वहाँ नारायण राणे हाजिरी भरा करते थे। आपको बता दें, नारायण राणे का एक समय चेंबूर में खुद का जुए का क्लब चला करता था। नरिया हरिया नाम से वो अड्डा हुआ करता था। बाद में उन्होंने वो सभी काम छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री की। नारायण राणे ने काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई। बाद में वो अपने बेटे को भी पॉलिटिक्स में लेकर आए। आज के दिन वो शख्स शिवसेना को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। ऐसे लोगों के साथ मंगल दादा की दोस्ती थी। अकेले नारायण राणे ही नहीं, उस समय महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली नेता बाला साहब ठाकरे भी उसकी नवरात्रि की पूजा में शामिल हुआ करते थे। यहाँ तक कि एक समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन हाजी मस्तान ने भी उसके यहाँ हाजिरी लगाई थी। पुलिस भी मंगल दादा पर हाथ डालने में 1000 बार सोचती थी। पुलिस को पता था अगर उन्होंने मंगल दादा पर हाथ डाला तो ऊपर से कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा, मगर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलती। इतिहास गवाह है, सारी जिंदगी राज किसी का नहीं चलता। सरकार भी हर 5 सालों में बदलती है। कहते हैं उसी इलाके में मंगल दादा का खास दोस्त आड़ू नाम का व्यक्ति था। वो भी नामी बदमाश था। उसका आगे दोस्त था मेनू। ये दोनों बदमाश मंगल दादा को अच्छी तरह से जानते थे। बताया जाता है धोबी घाट के एरिया में कब्जा करने के बाद मंगल दादा ने वहां अपना एक बहुत बड़ा घर बना लिया था। उस घर के आंगन में वो दरबार लगाकर बैठा करता था। उसका रूटीन ऐसा था, वो सुबह आंगन में अखबार पढ़ा करता था, फिर दोपहर को खाना खाकर लोगों से मिलता और रात को महफिल सजा करती थी। आड़ू और उसके साथी मंगल और उसके भाइयों की दादागिरी से तंग आ चुके थे, क्योंकि मंगल दादा के रहते हुए जो आड़ू नाम के व्यक्ति को इलीगल धंधों से फायदा होना था, वो उसको और उसके साथियों को नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर दोनों पुराने दोस्तों में खूब बहस हुई। आपको बता दें, कालिया एंथनी के भाई एल्बर्ट की हत्या जो हुई थी, उससे पहले किसी बस अड्डे पर वसूली का काम करने कालिया एंथनी के लोग गए थे। उनमें से एक आदमी मंगल दादा भी था। उस वसूली के चक्कर में एक दिन कालिया एंथनी के भाई को अकेला देख उनके दुश्मनों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब आते हैं मंगल दादा पर। लोगों ने मंगल दादा की खबरें निकालनी शुरू कर दी, जो एक समय उसके दोस्त रह चुके थे। उनको मंगल दादा की अंदर की बातें पता थी। उनका मानना था कि जिन लोगों को मंगल दादा नवरात्रि पर बुलाता है, वो केवल 1 साल में ही हाजिरी लगाने आते हैं। उसके बाद शायद मंगल दादा की उनके घर पर
एंट्री तक नहीं होती होगी। उसके दुश्मनों को लगने लगा था कि मंगल दादा का ये सब एक दिखावा है। दिवाली वाले दिन मंगल दादा एक बहुत बड़ी पूजा रखता है। उसका वो धार्मिक कार्यक्रम असल में लोगों को दिखाने का था, मगर भगवान को पता होता है कि व्यक्ति किस मंशा से उसकी पूजा कर रहा है। दिवाली की रात मुंबई दुल्हन की तरह सज रखी थी। उसी रात आड़ू, मेनू और उसका एक और साथी आते हैं और मंगल दादा पर तेज धार हथियारों से हमला कर डालते हैं। दिवाली की रात को मंगल दादा को वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं मंगल दादा के मारे जाने के बाद आड़ू और उनके साथियों ने अपने धंधों को धड़ल्ले से चलाना शुरू कर दिया था। अब उनके आड़े आने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं था। उन्होंने भी लोगों के घर हड़प कर उसके ऊपर दूसरी छत बनानी शुरू कर दी। उसी तरह बीएमसी के साथ मिलकर आपस में पैसे बांटना, एक तरह से मंगल दादा के सारे धंधे उनके हाथों में आ चुके थे। आड़ू नाम के व्यक्ति का अपना इंडिपेंडेंट ताड़ी माड़ी बिक्री केंद्र भी था। आपको बता दें, ताड़ी माड़ी एक नशीला पदार्थ है जो पेड़ को काटकर उसके रस से बनाया जाता है। ताड़ी माड़ी का भी लाइसेंस होता है जिसको सरकार देती है। आड़ू का अपना ताड़ी माड़ी का विक्री केंद्र था। वहाँ वो लोगों को ताड़ी पिलाया करता था और अपना धंधा चलाता था। वहाँ पास ही में एक वर्मा नाम के शख्स की दुकान थी। वो दुकान सीमेंट, बजरी और रेते की थी। एक दिन वहाँ कई लोग आए और अचानक से वहाँ खड़े आड़ू पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। आड़ू का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अब की बात करें तो मंगल दादा का बेटा पॉलिटिक्स से जुड़ रखा है। आज उनका बेटा नारायण राणे और उनके बेटों के टच में है, मगर क्राइम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मंगल दादा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।